उसके बाद कहते कालिया नाग की पत्नियां जो हैं वो कहती है अपने सर को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। आपके मुख से रुधिर निकल रहा है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके अंदर अहंकार है। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहने क्या कहना चाहते हैं? कहते मुझे बनाया किसने? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? कहते हैं कि मुझे बनाया किसने? अरे कहने का तात्पर्य तुम्हारा क्या है? कहने वैसे ही अब बताओ मुझे बनाया किसने? कहने मैंने बनाया। कहने सृष्टि को बनाने वाला तो मेरा गोविंद है ना। कहते सृष्टि आप बनाए, मुझे भी बनाने वाले आप हैं। ये क्रोध कौन दिया? बोली बालकृष्ण भगवान की। कहने जब आपने बनाया आपने क्रोध दिया, ये तो मेरा स्वभाव है कि मुझे कोई मेरे फन पे अगर लात रखेगा तो मैं फुफकार दूंगा, ये तो मेरे स्वभाव में है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम रमन द्वीप रहते थे, यहां कहां चले आए? अरे कहते हैं आपका वाहन गरुड़ मुझे सता रहे थे, इसलिए वहां से मैं प्राण बचाने के लिए यहाँ चला है। अरे कहते हैं तुम्हारे मस्तक मेरे चरणों का चिन्ह है, तुम्हें मैं गरुड़ कोई कष्ट नहीं देंगे। तुम यहां से रमलक द्वीप चले आओ, क्योंकि रमलक द्वीप में काम रहता है और तुम काम के अधिष्ठाता, इसलिए रमलक द्वीप जाओ। वहां से कालिया जो है रमलक द्वीप चला गया और जमुना जी की का जल जो है वो विशुद्ध हो गया, लोगों के पीने लायक हो गया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद बहुत विचित्र कथा है। आज की कथा का स्थल गोवर्धन धारण तक की है, तो आगे कथा गोवर्धन धारण में चले। एक बार नंद बाबा 56 प्रकार का भोजन तैयार किए। 56 प्रकार का जब भोजन तैयार किए तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कि बाबा ये भोजन क्यों बन रहा है? अरे कहते हैं मैं इंद्र की पूजा करूंगा, इंद्र की पूजा होगी। इंद्र तदा आत्मनः पूजा विज्ञाय विहिता नृपम गोपेभ्यो कृष्ण नाथेभ्यो नंदादि व्युचुकोपसः। कहते इंद्र की पूजा क्यों करने जा रहे हो? अरे कहते इंद्र की मैं जब पूजा करूंगा तो इन प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, अब बारिश होगी तो अन्न आदि पैदा होगा। अरे कहते हैं अगर ये बारिश होती है तो पर्वतों से टकरा, जब मानसून बनता है तो किससे टकरा करके बारिश होती है? कहते पर्वत से टकराता है तभी तो बारिश होती है। अरे कहते हैं गोवर्धन पर्वत से टकरा करके बारिश होती है, तो जल तो आपको उनकी कृपा से मिलता है। जल जब उनकी कृपा से मिलता है तो पूजा इंद्र की करने क्या हो सकता है? आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो वहां ग्वाल बाल थे, वो कहते हैं कि अगर कुछ अनबल होगा, इंद्र कोपित हो जाएंगे, तो रक्षा आपको मेरी करनी पड़ेगी। कहते ठीक है रक्षा कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रक्षा करूंगा, लेकिन पूजा गोवर्धन पर्वत की करो। लेकिन कहते हैं ग्वाल बाल कहते हैं कि लल्ला गोवर्धन पर्वत को दर्शन देना पड़ेगा। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। तो 56 प्रकार का भोजन लेकर के गोवर्धन पर्वत के किनारे पहुंचते हैं सब, और कहते हैं गोवर्धन पर्वत कितना दूर था? कितने 7 कोष का गोवर्धन पर्वत है। भागवत में आया है 7 कोष का गोवर्धन पर्वत है। और गोकुल से गोवर्धन पर्वत की दूरी 7 कोष, वहां से 7 कोष मथुरा। और भगवान श्री कृष्ण की उम्र केवल 7 वर्ष की।
इसके बाद ये जो सात का वैचित्र है ना, केवल इस कथा में आती। इसके बाद वहां पहुंचे तो मानसी गंगा को उत्पन्न किया उन्होंने। मानसी गंगा को जो उत्पन्न किए तो उसके बाद अभिषेक हुआ उनका। अभिषेक हुआ तो उनका पूजन होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन के रूप में उन लोगों को दर्शन किया। आइए गोवर्धन पर्वत की उपासना में कुछ चिंतन संगीत मास्टर प्रस्तुत करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कितने लोग गए हैं गोवर्धन महाराज के दर्शन किए हैं? हाथ उठाइएगा। कितने लोग दर्शन किए गोवर्धन गिरिराज के? कोई नहीं। आज चलिए सब लोग चलते। एक लोग किए हैं और जितने लोग नहीं किए दोनों हाथ उठा करके चलेंगे सीधे गोवर्धन महाराज के धाम। बोले गोवर्धन गिरिराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की ते परिक्रमा, सात कोस की ते परिक्रमा। सात कोस की तेरी परिक्रमा, सात कोस की तेरी परिक्रमा। हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। कि मैं तो ब्राह्मण ने तुझे मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो
मैं तो कूड़ा मैं तो पेड़ा भोग लवाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा जय हो। कहते हैं समय जो थोड़ा सा अतिकाल होता जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा था भगवान नारायण ने जो दर्शन किया गोवर्धन के रूप में दिया, तो ग्वाल वालों ने कहा कि गोवर्धन भगवान जो मेरे लल्ला जैसे लग रहे हैं। बोली बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न हुआ तो इंद्र को पता चला, इंद्र को पता चला कि अगर पूजा मेरी अब किर नहीं हुई। इंद्र क्रोधित हो गए, और जब इंद्र क्रोधित हो गए तो मेघ जो उनके अधीन है उनसे कहते हैं सारी बारिश जो जा करके गोकुल में कर दो। बोली बालकृष्ण भगवान की। उसके बाद तूफान आने लगा, बिजलियां कड़कड़ने लगी, बारिश होने लगी। जब बारिश तूफान के साथ जो है बारिश होने लगी, ग्वालवाल बल गए, गोकुल के लोग डर गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के त्राई मांग करके उनके चरणों में गिर गए। आपने कहा था अगर इंद्र क्रोधित हो जाएंगे तो मैं बचाऊंगा। अरे कहने मैंने कहा था, गलत थोड़ा ना कहा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत के पास आ जाते, अपनी कनिष्ठिका अंगुली में जो है गोवर्धन को धारण करते। गोवर्धन को धारण करते थे। यशोदा मैया कहती हैं सभी गोकुल के वासियों को, अरे सभी लोग ले जा करके जो है एक डंडा से उसको रोको, नहीं तो मेरा लल्ला दब जाएगा। ये माँ का हृदय है, और माँ का हृदय जो है बहुत ही विशाल होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, बारिश होती रही 7 दिनों तक बारिश हुआ, और 7 दिनों तक बारिश हुई। जब मेघ का कोश समाप्त हो गया जल का, तब उसके बाद इंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे गिर गए। अब क्या कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वापतये नमः। कहते भगवान मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप सभी जीवों में विराजमान रहने वाले सर्वात्मा हैं। आप यदुवंशी शिरोमणि हैं और सभी के एकमात्र स्वामी हैं। मैं आपके चरणों पे गिरता हूं और मैं अपने भूल का माफी मांगता हूं आपसे। कहते हैं मेरे गोविंद के चरणों में जो शरणागत हो जाता है ना, मेरा गोविंद उसकी रक्षा करता है। क्योंकि आप जैसे झुकते हो उसे अहंकार आपका मिट जाता है, और अहंकार जब मिट जाता है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर अब जिंदगी में कभी आपसे भूल हो जाए तो भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर एक भूल करोगे स्वीकार नहीं करोगे तो एक भूल पे 1000 भूल करना पड़ेगा, लेकिन भूल तो भूल ही है। बोली बालकृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान नारायण ने इंद्र को भी माफ कर दिया उसी समय। और कुछ भक्तों का यहाँ संदेह होता है
कि अगर एक दिन रात अगर घनघोर बारिश पूरे प्रदेश में हो जाए तो पूरे प्रदेश में बाढ़ ही आ जाती है और डूबने लगता है शहर का शहर। लेकिन 7 दिनों तक बारिश, इंद्र का जितना कोष था वो केवल गोकुल में हो गया और गोकुल बहा नहीं। तो उसके बाद आइए थोड़ा सा पूर्व चरित्र को देखें। एक बार नारद जी महाराज पार्वती मैया के पास है, समय अभाव है इसलिए विस्तार नहीं दे रहा। पार्वती मैया के पास आते और कहते माता सभी लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं लेकिन आप ही एक हैं जो ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते। तो पार्वती मैया कहती नारद जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुझे ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, अच्छा विचार है, भोजन की व्यवस्था करो। कहते हैं आप निमंत्रण मांग देना कल। कहते कै बजे के लिए निमंत्रण मांगना? अरे कहते हैं 4 बजे के लिए समय दे दीजिएगा। तो भगवान शंकर वहां से बढ़ते हैं, अगस्त मुनि रास्ते मिलते हैं, कहते हैं आपका निमंत्रण है। बोली बाल भगवान की। अगस्त मुनि सोच रहे हैं, कहते हैं पहले तो मेरा कोई निमंत्रण नहीं मांगता और भोलेनाथ अगर निमंत्रण मांग दिए तो मेरा पेट भर जाएगा। बोली बाल भगवान की। तो उसके बाद कहते हैं कै बजे पहुंचना है? कहने 4 बजे। तो अगस्त मुनि 3 बजे पहुंच गए। इधर कार्तिकेय जी और गणेश जी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, माता पार्वती बना रही। अरे कहते मुझे भूख लगाना भी तैयार नहीं है। समय तो आप लोगों को 4 बजे, आपको 4 बजे दिया गया था, आप 3 बजे टपक गए। कहते हैं माता भूख लगी गई, जो आधा तिया बना हो उसको लेकर के आओ। तो कहते हैं पार्वती मैया भोजन बनाती गई और गणेश जी कार्तिकेय जी परोसते गए और अगस्त मुनि पाते गए। जितना बनता गया उतना पाते गए, जितना बनता गया उतना पाते गए। अंत में भोजन का कोष समाप्त होने को हुआ। तब पार्वती मैया के पास समर्पण की भावना आई कि मैं तो इनका उधर नहीं भर पाऊंगा। तो उसके बाद भगवान नारायण को याद करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद भगवान नारायण जब समर्पण की भावना आई पार्वती मैया के अंदर, तब ऋषि के रूप में भगवान आ जाते हैं और कहते हैं माता मुझे भूख लगा हुआ है। तो साग का केवल एक टुकड़ा था, ला करके पार्वती मैया उस ऋषि को जो है परोस देती हैं। वो ज्यों ही उस साग के टुकड़े को पान करते हैं भगवान नारायण, तो ये ढकार आता है। अच्छा ढकार आता है, मेरे गोविंद का जब पेट भर जाता है तो पूरे त्रिलोकी का पेट भर जाता है। उसके बाद अगस्त मुनि को भी ढकार आ गया। कहते माता पेट तो भर गया, कहते पानी। अरे कहते इतना जब भोजन आप करते हो तो पानी कौन दे पाएगा आपको? वहां से निराश होकर के अगस्त मुनि वहां से निकले। और जब निकले तो रास्ते में भगवान शंकर मिले। अब भगवान शंकर जब मिले तो कहते हैं भोजन मिला आपको? अरे कहते भोजन तो मिला लेकिन पानी नहीं मिला। कहते पानी आपको कृष्णावतार में मिलेगा। बोली भगवान की। तो जितना वृष्टि होती गई अगस्त मुनि उतने पानी को पीते गए, इसलिए गोकुल का कोई अनबल नहीं हुआ। बोली भगवान की। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ
दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। वो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे। मोहे कारो कारो जी की पानी लागे। मोहे कारो कारो सरजू जी को पानी लागे। वो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। मोहे कारो कारो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना जय हो। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारो भैया। ओ मीठी मीठी तो तली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति प्यारी। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता 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 राम जी की शोभा सुख गानी